हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। आज हमने फाइव फिजिकल क्वांटिटीज को शुरू में हमने लिया है। याद रखें, ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर इनके डायमेंशनल फार्मूलाज आपको याद हैं तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फार्मूला याद होना चाहिए। आप आराम से डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिया गया था कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ पर हम ठीक है बताएंगे कि डायमेंशन क्या होता है। पहले तो मैंने पहला फिजिकल क्वांटिटी लिया एरिया, क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चलो भाई, लेंथ क्या है? डिस्टेंस ही तो है। इसका फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? एल, बता दिया था आपको। ब्रेथ भी वही है, डिस्टेंस एल हो गया। हुआ कि नहीं? अब वही, जैसे आप एल इंटू एल करते हो, क्या करते हो? एल इंटू एल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, क्या हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे। एल इंटू एल बराबर क्या? एल स्क्वायर हो गया। अब इसका जरा हम देखते हैं डायमेंशन क्या है। क्या डायमेंशन? इसका डायमेंशन देखते हैं। ब्लैक बोर्ड पर उतना लंबा नहीं है डायमेंशन। डायमेंशन इसका क्या है, आप लोग कायदे से बना लीजिएगा। डायमेंशन हमने कहा, डिफिनेशन लिखवा गया था, पावर रेज टू द फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट द यूनिट। कह रहा है कि भौतिक मूलभूत पावर रेज टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। तो जो पावर रेज हुआ, पावर कितना रेज हुआ यहाँ पर? 2। किस पर? लेंथ में। तो आप इसका क्या लिखेंगे? +2 इन लेंथ, +2 इन लेंथ। ठीक है बेटा, इसका डायमेंशन हो गया। ये क्या है? ये डायमेंशन। ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? लंबाई में +2, लंबाई में +2। ये क्या है? आपका डायमेंशन है। ये क्या है? आपका डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन में अंतर समझ में आ रहा? ठीक है, जैसे वॉल्यूम हुआ, आयतन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आप जान गए हैं, एक ही ब्रैकेट लीजिए, एल इंटू एल बराबर एल क्यूब। ठीक है बेटा, ये यहाँ क्या डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ। +3 इन लेंथ, +3 इन लेंथ, मतलब कि लंबाई में +3। बस इसका डायमेंशन बोल रहा हूं मैं। ये क्या हो गया? डायमेंशन। और ये क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला। फिर आइए वेलोसिटी, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखो, वेग और चाल दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। देखेंगे यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे समय, टाइम समय। विस्थापन क्या है? डिस्टेंस ही तो है, एल, टाइम टी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा टी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी टी पावर -1। ठीक है बेटा, इसका भी निकालेंगे, इसका भी।
वही होगा दूरी का l, समय का t, क्या हो गया l t पावर -1। अब कहेंगे साहब इन दोनों का विमीय सूत्र क्या है, डायमेंशन क्या है? इन दोनों का डायमेंशन लिखेंगे +1 इन लेंथ, +1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये डायमेंशन बोल रहा हूं मैं। आप हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या लंबाई में +1, समय में -1। ठीक है बेटा। अब आता है एक्सीलरेशन, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो इसका फार्मूला, अब वेग परिवर्तन को क्या लिखते हैं? वेग परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी कहो चाहे वेलोसिटी कहो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन या वेग, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एक होगा। क्या हो गया ये? एल टी पावर -1 अपॉन टाइम टी। चलो बेटा, सॉरी यार, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब ये टी ऊपर जाएगा बेटा, ये टी पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा फिर टी पावर -1 हो जाएगा, बराबर टी पावर -2 होगा कि नहीं होगा? तो अभी क्या बन गया? एल टी पावर -2 बन गया। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला? एक्सीलरेशन यानी त्वरण का। अब इसका डायमेंशन जरा लिखिए तो, +1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम ना। लंबाई में +1 और समय में -2, ये इसका डायमेंशन हो गया, वीमा हो गया इसकी। डायमेंशन माने वीमा, बता गया आपको। फिर आता है फोर्स। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। अरे भाई, यह बराबर एम में आपने पढ़ा था 9th में, यह बराबर एम में सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन ना, न्यूटन का नहीं, हाँ, न्यूटन का द्वितीय नियम यही था ना। यह बराबर एम में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान को क्या कहेंगे? द्रव्यमान का क्या होता है? एम ही तो होता है, डायमेंशनल फार्मूला। त्वरण का अभी आपने यहां से निकाला, एल टी पावर -2 बराबर क्या हो गया? एम एल टी पावर -2। ओके। अब इसका वो लिखिए, क्या बीमा या डायमेंशन इसका लिखिए। क्या लिखेंगे? +1 इन मास, द्रव्यमान में (1) कामा +1 इन लेंथ एंड क्या -2 इन टाइम। हिंदी मीडियम, द्रव्यमान में (1), लंबाई में (1), वही पावर दिखाते हैं, समय में -2, समय में -2। ओके, तो इतना तो आप लोग याद रखिए। अब देखिए, अब हम डायमेंशन बार बार आपको नहीं बताएंगे, हम केवल डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे। इतना आप समझ गए होंगे, या ओरल बोल देंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 कॉलम बनाइएगा। अगर खड़ी कॉपी में नहीं आ रहा है तो उसको पट कर दीजिएगा, ठीक है, तब बनाइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट वगैरह एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो हर साल लगभग पूछता है कि इसका एक नंबर का कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 करा दिया है हमने,
छः हो गया है। अभी और कराएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, ये बेस है, इस बेस को याद रखिए हमेशा। नहीं तो पता चला कि फोर्स का बनाना शुरू हुआ, हाँ, तो आप लेंथ से चालू कर दिए। उस दिन बता दिए थे आपको शुरू में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, मास, टाइम बताए थे। नोट इट प्लीज। चलिए देखिए, मैं लिख इसलिए देता हूं कि लिखने में काफी समय जाता है, वीडियो की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, पहला पावर, शक्ति, बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य करते हैं ना। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ वर्क डन। तो काम, अच्छा एक बात यह, शायद कार्य का नहीं बताया थे क्या, पहले नोट कर लीजिए। एक और, वो कार्य का क्या होता है, कार्य, वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डी, F इंटू डी, बल गुणे समय, W बराबर एफ डी, बता गया है। फोर्स क्या होता है, MLT पावर -2 इंटू L। ठीक है, यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा, ML² T पावर -2। इसका डायमेंशन क्या है, +1 इन मास, +2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। द्रव्यमान में 1, लंबाई में 2, समय में -2। ये पहले नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए, कार्य का क्या हो गया, ML² T पावर -2 अपॉन टाइम T। ये जब T ऊपर जाएगा बेटा फिर -1 हो जाएगा, बराबर ML/2 T पावर -3। ये फार्मूला होगा किसका, पावर का, डायमेंशनल फार्मूला। फिर आइए डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान का क्या होता है, m, वॉल्यूम का हम लोग निकाले थे L³ बराबर ML/-3। फिर मोमेंटम, संवेग, याद करो, P बराबर mv, हम लोग लिखे थे ना क्लास 10th में। तो यह क्या हो जाएगा, मास m v L/T पावर -1। पीछे लिखवाए हैं हमने, कहा जब याद रहेगा खटाखट करते चले जाओगे। ये वर्क तक याद कर लो, कार्य तक याद कर लो, जबान पर है तब खर्च कर पाओगे। बराबर हुआ ML/T पावर -1। ठीक है, डायमेंशन +1 इन मास, +1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। चलो, गतिज ऊर्जा, इसको सॉरी इंग्लिश नहीं लिखी, देखिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² पढ़े हैं आप लोग। ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, यही इसकी डिमेरिट है। आगे हम लोग डिमेरिट भी पढ़ेंगे, ठीक है, डिमेरिट ऑफ डायमेंशन। तो डिमेरिट पढ़ेंगे तो जितने भी कांस्टेंट हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं। तो लेंगे किसका, मास का, m। वेलोसिटी का क्या होता है, L/T पावर -1 पूरे पावर 2 v² है, बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए, m, पहले तो पावर 2 का मल्टीप्लाई करो, L² T पावर -2 बराबर हो गया ML² T पावर -2। याद रखें कि वर्क और एनर्जी, वर्क और
एनर्जी, एनर्जी चाहे काइनेटिक हो और चाहे पोटेंशियल हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थिर ऊर्जा हो, सबका केवल एक ही डायमेंशनल फार्मूला होता क्या, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, सबका यही डायमेंशनल फार्मूला होता है ml²T⁻²। दिख भी रहा है, मैं केवल यहाँ लिख रहा हूँ बहुत प्यार से, दिख तो रहा है यार, ठीक है। इतना याद रखिए, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एक ही होता है। जैसे ध्यान दो, गति जो हमने कहा कि यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि इसको वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें। यहाँ प्रूव करता हूं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgs। याद करिए, पढ़ाया गया है स्कूल। m मास, g क्या है एक्सेलरेशन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो, दोनों का फार्मूला एक ही होता है L/T⁻²। यस क्या है, हाइट है, L मतलब डिस्टेंस है, L हो गया। तो बराबर क्या हो गया ml/L, L²T⁻²। देख लो, फिर यही आ गया, वर्क का भी यही आया था, काइनेटिक एनर्जी का भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही है। तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फार्मूला है, ठीक है। आपको पता होगा वर्क और एनर्जी, तो वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क, वर्क से एनर्जी, एनर्जी से वर्क, कार्य से ऊर्जा, ऊर्जा से कार्य, दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। इसलिए एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। ओके, नोट इट प्लीज। अब आइए टॉर्क, देखिए वर्क, एनर्जी, टॉर्क। वर्क एनर्जी का हमने बताया था कि वर्क एनर्जी का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसमें टॉर्क भी इसी ग्रुप में, टॉर्क भी शामिल हो गया, बल आघूर्ण भी इसी ग्रुप में शामिल हो गया। ये तीनों का डायमेंशनल फार्मूला एक होता है। देख लीजिए, होता क्या है, बल आघूर्ण F × D हमने लिखा, और वर्क में भी हमने F × D लिखा। दोनों में F × D है, लेकिन दोनों के सेंस में अंतर है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया और इसको D दूरी पर ले जा करके हमने रख दिया, D दूरी पर। ये बीच की दूरी क्या है, D। यहाँ W बराबर F × D हो गया, ठीक है, W बराबर F × D। लेकिन टॉर्क में ऐसा नहीं है, टॉर्क में ऐसा नहीं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पर हमने यहाँ ये फिक्स है घूमने के लिए, इस पॉइंट के चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट घूमने के लिए फिक्स है। मैंने एक फोर्स यहाँ पर लगाया, ठीक है, ये घूम रहा है, तो ये तो फोर्स हो गया। अब यहाँ पर D क्या है कि फोर्स के एक्शन लाइन, क्रिया रेखा, मतलब एक्सिस यही है यार, कैसे बताऊं कि ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के परिधि घूम रहा है। जैसे आपकी साइकिल जो है, साइकिल हो या बाइक हो, एक रॉड होता है ना, सॉफ्ट होता है ना, उसी सॉफ्ट के परिधि घूमता है ना, घूमता है कि नहीं? तो कोई फोर्स ही तो उसको घुमाता है ना, कोई फोर्स ही उसको घुमाता है। तो इस फोर्स ऑफ लाइन और एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये D, ये D है, ठीक है। टॉर्क और वर्क में के फार्मूले में अंतर है, दोनों लिखते हैं F × D है, लेकिन यहाँ ये D है, फोर्स ये है, अब बल ये है, बल की क्रिया रेखा ये है, सीधा पीछे की तरफ ले जाओ, बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष से
बल और बल की क्रिया रेखा और घूर्ण अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। ये बल है और यहाँ डी क्या है, बल की क्रिया रेखा और घूर्ण अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। और कार्य में डी क्या था, विस्थापन था। क्या था, विस्थापन था। यहाँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ लाइन, बिटवीन एक्शन ऑफ लाइन एंड एक्सिस एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, एक्सिस ये है। इसकी जो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या है, ये डी है। ठीक है, तो समझाना जरूरी था। तो अब लेकिन डायमेंशनल फार्मूला तो नहीं चेंज होगा। एम एल स्क्वायर टी पावर एम एल टी पावर -2 इंटू एल बराबर एम एल स्क्वायर टी पावर -2। देख लिया। अब इसका आपको डायमेंशन लिखना हो, क्या कहेंगे, +1 इन मास, +2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। समय में 1, लंबाई में +2, समय में -2। ओके। अब आइए प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों का देखिए एक ही फार्मूला लिखा है हमने, दोनों का एक ही फार्मूला लिखा है, लेकिन दोनों के फार्मूले में अंतर है। दाब की परिभाषा आपने पढ़ा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर। पढ़े आप लोग। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन ये बन रही है, फार्मूला ये बन रहा है। आइए चलते हैं। यहाँ फोर्स का क्या है, एम एल टी पावर -2। एरिया का क्या है, एल स्क्वायर। ध्यान दो, एरिया का ये जो एल है ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो एल पावर -2 हो जाएगा, बराबर एल पावर -1 होगा कि नहीं होगा। तो क्या बनेगा, ये एम एल पावर -1 टी पावर -2। देखो इसका डायमेंशन क्या हुआ, +1 इन मास, -1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। द्रव्यमान में (1), समय में (1), लंबाई में (1) और समय में (2). अब यहाँ स्ट्रेस क्या है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसी क्लास में आगे आप पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या है, प्रतिबल क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर रबर की गेंद है, मान लो उसको अगर हम दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो अंदर की तरफ एक बल लगा रहे हैं। एकांक क्षेत्रफल पर अगर हम अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं, या पूरे एकांक क्षेत्रफल की बात मत करिए कि रबर का गेंद है उसको हम दबा रहे हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ, तो एक रिएक्शन प्रतिक्रिया बल होगा कि नहीं, रिएक्शन फोर्स होगा कि नहीं। तो रबर द्वारा यूनिट एरिया पर लगने वाला रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। ठीक है। ये क्रिया बल है, ये प्रतिक्रिया बल है, याद रखिएगा। दोनों बल के नेचर अलग हैं ना, एक क्रिया बल, एक प्रतिक्रिया बल, लेकिन बल टू बल दोनों के यूनिट फार्मूला सेम होंगे। कौन से, डायमेंशनल फार्मूला, एम एल टी पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। ओके, दैट्स व्हाट एम एल पावर -1 टी पावर -2। देख लो, दोनों के डायमेंशनल फार्मूलाज क्या है, सेम। चलिए स्ट्रेन, विकृति, स्ट्रेन पढ़ेंगे आप लोग, इसी साल पढ़ेंगे। जैसे आपने कोई रबर लिया, रबर बैंड लिया, स्प्रिंग लिया, मान लीजिए कि स्प्रिंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, स्प्रिंग की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आपने उसको पुल किया, खींचा, तो स्प्रिंग तनी और उसकी लंबाई जो है
यल जो है आ गई 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। तो अब बताओ डल यल कितना हुआ, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? 14 माइनस 10 दैट्स व्हाट 4 सेंटीमीटर ना। तो अब इसमें स्ट्रेन कितना हुआ? स्ट्रेन तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? 4 अपॉन इनिशियल लंबाई 10। आई बात समझ में? तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ ना अपॉन इनिशियल लेंथ। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। देखिए पहले जैसे बुक में लिखा गया है कि लंबाई में वृद्धि, अरे भाई कम भी तो हो सकता है। स्प्रिंग को और कम प्रेस करें तो उसकी लंबाई घट भी तो सकती है। इसलिए हमने यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ओके बेटा, चलो अब आपको एक नया डायमेंशन है। चलिए तो लंबाई में परिवर्तन ए भी एल बराबर एल पावर 0। एल पावर एक ऐसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बीमाहीन राशि, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको कहते हैं बीमाहीन राशि। चलिए 15 हो गया, 10 और कराएंगे। इसके बाद आप लोग भाई बुक खरीदिए, उसमें और भी दिया गया है। अब सबको कराना तो हमको नहीं लगता संभव है। चलिए आता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये सब जितना भी टॉपिक, जितना भी फार्मूला बता रहे हैं, सब के सब क्लास 11th में है और चैप्टर है। जैसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई। क्या आप लोग लिख सकते हैं बल बटे लंबाई? बोल रहा हूँ, फोर्स अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। अब फोर्स कोई भी हो, क्या होता है? mL/T⁻⁻² होता है अपॉन L, L से L कट जाएगा, m/T⁻²। ओके, चलिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आप लोग हाई स्कूल पढ़े थे क्या कि 9th पढ़े थे? 9th सॉरी। यह बराबर Gm1m2/r²। याद करो, पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल में। यहाँ से अगर G का मान निकालें तो यह r²/m1m। चलो यह क्या है? बल है, तो mL/T⁻²। चलो भाई, ये r क्या है? डिस्टेंस, दूरी है, तो L², r² तो L², m1 m2 यानी m इंटू m हो गया। चलो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, और अगर यह m ऊपर चला जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ देखो L² L⁻1 L³ T⁻²। ओके, मतलब इसका डायमेंशन क्या हुआ? -1 इन मास, +3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। द्रव्यमान में ऋण 1, लंबाई में -3 और समय में ऋण 2। ये हो गया आपका। फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड।